जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले एनआईए की जानिब से पहली गिरफ्तारी कल अमल में लाई गई और अब एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ। इसकी गिरफ्तारी श्रीनगर से अमल में लाई गई है, जिसका नाम जसीर बिलाल वानी बताया जा रहा है। इसका एक और नाम है उर्फ आम दानिश है, जिसे अरेस्ट किया गया है। कहा जा रहा है कि एनआईए ने आतंकी सहयोगी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। अनंतनाग के काजीगुंड का ये रहने वाला है जसीर और उमर नबी के साथ मिलकर हमले की इसने योजना बनाई थी। वो उमर जो इस धमाके में मारा गया था, आरोपी डॉक्टर उमर की तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये उसके बाद इसका मूवमेंट कहां कहां हुआ था, गाड़ी का जो i20 कार की जो मूवमेंट देखी गई थी वो उसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट ये है कि दिल्ली ब्लास्ट मामले पर एक और गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और ये गिरफ्तारी श्रीनगर से की गई है, लेकिन जिसे गिरफ्तार किया गया है, जिस शख्स को, वो अनंतनाग के काजीगुंड का रहने वाला है। सरोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सरोज, इससे पहले हमने कल देखा था कि पहली गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी और आज एनआईए की जानिब से दूसरी गिरफ्तारी, और ये जिसको गिरफ्तार किया गया है कहा जा रहा है कि ये काजीगुंड का रहने वाला है, लेकिन श्रीनगर में क्या करता था, क्योंकि गिरफ्तारी श्रीनगर में हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है कि श्रीनगर में क्या कर रहा था, लेकिन आप जानते हैं कल से जो एनआईए की टीम यहाँ पर आई है, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर उन्होंने इन आतंकियों पे अब शिकंजा कसा है, जिसके चलते हुए हमने देखा कि कल भी किस तरह से सेमपुरा पांपोर का रहने वाला जो आदिल था उसको पहले गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अब दानिश नामी जो शख्स है, जासिब जिसका उर्फ दानिश है, इसको पकड़ा गया है और जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज है एनआईए का उसमें इसको एज अ को कॉन्स्पिरेटर कहा जा रहा है, जो दिल्ली में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 10 लोग गुजर गए थे। देखिए, साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है जो एनआईए की प्रेस रिलीज में है, वो ये है कि ये शख्स जो है ये मॉडिफाइड ड्रोन्स बना रहा था और साथ ही साथ हेवी ड्यूटी रॉकेट लॉन्चर्स भी ये इस वक्त बना रहा था, जो इनको दिल्ली में इस्तेमाल करने थे और मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करने थे। तो देखिए, अगर इस वक्त कुल मिला के बात की जाए, लगातार छापा मारी जा रही है। आपने भी देखा है करीबन 300 से ज्यादा लोगों को अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर उठाया गया है इस वक्त पूछताछ के लिए, जिसमें से जो लोग भी इस कंस्पिरेसी में इन्वॉल्व थे उनको बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ आपको एक इंपॉर्टेंट इनपुट यहां पे और देना चाहूंगा सना, कि आज ही सुबह यहां पर, हालांकि अभी एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी कई सारी जगहों पर जब छापा मारी हुई है, 2 जगहों से आज और 2 कश्मीरियों को यहां पर फिलहाल हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए, मगर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, एनआईए की तरफ से नहीं। और अगर कुछ भी और ज्यादा डेवलपमेंट्स होती है इस पूछताछ के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के, तो इवेंचुअली जो 2 शख्स हैं, एक आपको बताते चलूं, नौगाम शेखुल आलम कॉलोनी जो है वहां का ही रहने वाला है जहां पर यह हादसा हुआ था, और दूसरा शख्स जो है वो एक प्राइवेट बैंक में यहां काम करता है और निशात इजबर का रहने वाला है, वो आउटस्कर्ट श्रीनगर में। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस भी मदद कर रही है किस हिसाब से एनआईए की, ताकि जो यहां पर लोकल इनपुट्स मिल रहे हैं उनको कलेक्ट करें, इन लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाए और अगर किसी भी तरीके की कंस्पिरेसी दिख रही है, इवेंचुअली एनआईए को वो लोग सौंपे जाए, जिसके चलते हुए आज जासिब बिलाल भी जो है ये पकड़ा गया है। को कॉन्स्पिरेटर है ये दिल्ली का जो हादसा हुआ था। और जिस तरह से हम कल भी बात कर रहे थे सना, आपको याद होगा कि अब जबकि एनआईए को एक केस हैंडओवर किया गया है, तो जाहिर सी बात है और कड़ियां खुलती जाएंगी और भी जो ये गिराएं एक एक तरह से खुलती जाएंगी और ये देखा जाएगा कि और कितने लोग थे इसमें जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। जी सना, बिल्कुल जाहिर सी बात है इस पर, क्योंकि एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आज एक अहम गिरफ्तारी अमल में लाई गई है जो दूसरे आरोपी के तौर पर सरोज इसे समझा जा सकता है। क्या इसके बैकग्राउंड के हवाले से कुछ जानकारी मिल पा रही है कि उमर से इसका क्या ताल्लुक था और साथ ही साथ ये कितने दिनों से श्रीनगर में रह रहा था, एग्जैक्टली काजीगुंड का रहने वाला है, और क्या कुछ जानकारियां, क्योंकि देखिए क्योंकि ये मामला काफी सेंसिटिव है तो इसको लेकर ज्यादा जानकारी तो नहीं निकल सकती, बाहर नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी ये इसके हवाले से कुछ और जानकारी है? जी बिल्कुल बिल्कुल सना, देखिए ये तो अभी एग्जैक्ट पता नहीं है कि क्या रीजन रहा कि इसको श्रीनगर से यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जाहिर सी बात है जब इन्होंने इतना बड़ा हादसा जो दिल्ली में पेश आया, उसके बाद नौगाम में पेश आया, अब ये लोग कहीं ना कहीं बाहर अपनी लोकेशंस जो है वो चेंज कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए सना, इस सब में एक कॉमन लिंक है, जितने भी ये लोग इन्वॉल्व थे इसमें, फिर आप डॉक्टर उमर नबी की बात कर लीजिए, ये जो यहाँ पर थे, या जो लोकल डॉक्टर्स को यहाँ पर पकड़ा आदिल थे, या जो आज ये शख्स पकड़ा गया है क्या पेशे से ये भी डॉक्टर था?
मोस्टली सब साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं मोस्टली, और ये बिल्कुल आसपास के इलाके हैं। जैसे उमर पुलवामा से था, वैसे ही आप देखेंगे काजीगुंड का इलाका, तो ये सारे साउथ कश्मीर के थे। और ये जो जितने भी इलाके हैं और जितने भी डॉक्टर्स का नाम आया है मोस्टली साउथ कश्मीर से ही थे। तो क्या अब साउथ कश्मीर से कुछ और नाम सामने आएंगे वो देखना होगा, लेकिन ये अभी पूरी डिटेल्स नहीं है कि ये जो शख्स था यहाँ पर जासिब, इसको आज श्रीनगर में क्यों पकड़ा गया है, क्योंकि खुद आपने कहा सेंसिटिव मामला है, इसमें पूरी डिटेल्स रिवील नहीं की जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अब ये छुप रहा था, भागा दौड़ी जो चल रही थी वो कैट माउस वाली, उसमें इसको धर दबोचा गया है आज श्रीनगर। बिल्कुल, तो ये बड़ी गिरफ्तारी अहम मानी जा सकती है, काफी अहम गिरफ्तारी मानी जा सकती है, क्योंकि जब पहली गिरफ्तारी अमल में कल लाई गई थी और वो दिल्ली से गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, लेकिन जिसे गिरफ्तार किया गया था वो जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला था, और आज जिसे गिरफ्तार किया गया है वो काजीगुंड का रहने वाला है, लेकिन श्रीनगर में रहता था। श्रीनगर से इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। तो बहुत हद तक इस बात को भी कहीं ना कहीं सही करार दिया जा सकता है कि जो पुलिस की धर पकड़ इस वक्त चल रही है, अलग अलग जगह पर जम्मू कश्मीर में छापे चल रहे हैं, सीआई के रेड कर रही है सरोज, तो ये लोग अपनी मूवमेंट इस वक्त तब्दील करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या एनआईए ने ये कहा कि नौगाम ब्लास्ट मामले में ये रहा होगा, संलिप्त रहा होगा, या फिर दिल्ली ब्लास्ट से इसका कनेक्शन कुछ रहा होगा? इसको लेकर कुछ जानकारी है? जी सना, बिल्कुल। देखिए, इसमें जो आज एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज सामने आया एनआईए का, उसमें इन्होंने ये लिंक्स तो नहीं कहे कि जो जासिब था ये नौगाम ब्लास्ट के साथ इन्वॉल्व था, क्योंकि देख लीजिए आप, डीजीपी नलिन प्रभात हैं, उन्होंने कल खुद ही इस बात को वाजे किया, क्लियर किया कि ये जो नौगाम का हादसा हुआ ये एक्सीडेंटल था, इसमें किसी का हाथ नहीं था। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए जो ये 2900 kg का अमोनियम नाइट्रेट मिला था, उसी की सैंपलिंग चल रही थी। दैट मीन्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट तो थी ही थी, लेकिन नौगाम का जो ब्लास्ट हुआ पुलिस स्टेशन का, उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। जो इन पे ये एफआईआर दर्ज ये डाला गया है, ये दिल्ली में जो धमाका हुआ है उसके लिए इनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी उस पे इनको कॉन्स्पिरेटर की तरह सामने रखा गया है। तो ये बात तो एकदम बिल्कुल साफ हो गई है कि जो अब नौगाम से कुछ भी इनका ताल्लुक नहीं था नौगाम में, क्योंकि जो कि ब्लास्ट हुआ था वो एक्सीडेंटल था, लेकिन फिर भी कई लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि कई लोगों को जबरदस्ती वहां पर उठाया गया है। तो हो सकता है कि उस मामले में इनकी गिरफ्तारी अमल में लाएगी, लेकिन एनआईए ने ऑफिशियल नोट जो दिया उसके जरिए सरोज बता रहे हैं कि बताया है कि ये को कॉन्स्पिरेटर रहे थे दिल्ली धमाके के ब्लास्ट करने के मामले में, इसलिए इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है श्रीनगर से, और ये रहने वाला काजीगुंड का है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त पूरे अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो वहां पर धरपकड़ चल रही है और हर जगह पर रेड जारी है। रेड जब चल रही है तो परतें भी खुल रही हैं, गिरह को भी खोला जा रहा है। एनआईए ने फिर से एक आतंकी सहयोगियों को आज गिरफ्तार किया है जिसका नाम दानिश है, और ये अनंतनाग के काजीगुंड का है। तो अब तक जितने लिंक्स सामने आए हैं वो सब साउथ कश्मीर के ही रहने वाले